केंद्रीय प्रधान जी का स्वागत है। साथ में है सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग श्री संजय कुमार जी। हम हृदय से स्वागत करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका आज के इस कार्यक्रम में। और अब राष्ट्रगान होगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती है। आज हम उन शिक्षकों के समर्पण भाव और उनकी उत्कृष्टता को प्रणाम करते हैं जो ज्ञान तथा नवाचार से आकार दे रहे हैं विद्यार्थियों के मस्तिष्क को और संवार रहे हैं उनके भविष्य को। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नए और विकसित भारत की नींव बनाई है, उस बुलंद इमारत को आप सभी शिक्षा तथा कौशल विकास से तराश रहे हैं। आज 82 शिक्षकों को उनके अतुलनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले हम 25 पुरस्कार विजेताओं पर एक लघु फिल्म प्रदर्शित कर रहे हैं और इसके बाद माननीय राष्ट्रपति महोदया के करकमलों द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाएगा। आइए देखते हैं ये फिल्म। तमिलनाडु के शिक्षक श्री गोपीनाथ आर ने बच्चों के लिए 20 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। श्री गोपीनाथ सिखाने के लिए खुद के बनाए 2D और 3D मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। एजुकेशन में ICT और इनोवेटिव लर्निंग मटेरियल के इस्तेमाल के लिए सरकार ने उन्हें सराहा। श्री गोपीनाथ आर को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। कालाहंडी ओडिशा के शिक्षक श्री संतोष कुमार कर ने कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाने के लिए 200 से ज्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन आइटम्स डेवलप किए। पूर्वी छात्रों के साथ मिलकर एक मिनी साइंस लैब स्थापित किया। उनके स्कूल में एक नर्सरी है जहां से विभिन्न संस्थानों को प्लांटेशन साइंस सिखाने हेतु मुफ्त पौधे दिए जाते हैं। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री संतोष कुमार कर को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। आइजोल मिजोरम के शिक्षक जोसेफ साइलो ने फिजिकल एजुकेशन को आकर्षक और सरल बनाने के लिए छात्रों को वर्चुअल रियलिटी, फिटनेस ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग के लिए प्रेरित किया। रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स के जरिए टीम वर्क को बढ़ावा दिया। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री जोसेफ साइलो को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ज्ञान की रोशनी से दिल्ली के एक साधारण सर्वोदय विद्यालय को केंद्रीय विद्यालय में रूपांतरित कर प्रधानाचार्य श्रीमती चारू शर्मा ने शिक्षा में उत्कृष्टता का एक नया और प्रेरणादायक मानक स्थापित किया है, जहां AI लैब, डिजिटल भाषा प्रयोगशाला और 3 बाल वाटिकाओं की स्थापना हुई है। पर्यावरणीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत श्रीमती चारू शर्मा को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है।
ये है दीमापुर नागालैंड का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और ये है साहित्य से जुड़े यहाँ के अध्यापक श्री लेफिजो अपोन। श्री लेफिजो ने नई लिटरेचर में वीकडेज डेवलप किए जो बाद में नागालैंड हेरिटेज स्टडीज में ग्रेड 1 के लिए प्रकाशित हुए। श्री लेफिजो ने छात्रों के साथ मिलकर कपास के कपड़े और कागज से बने बायोडिग्रेडेबल बैग तैयार किए। यही नहीं, इन्होंने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर कई ओपन डिस्कशन भी रखवाए। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में शिक्षक श्री मानतैया चिन्नी बेड़के ने जिला परिषद अपर प्राइमरी डिजिटल स्कूल में स्पीकिंग वॉल बनाई और पत्थरों पर शब्द लिखकर छात्रों से इकट्ठा करवाया ताकि उनकी पढ़ने और बोलने की क्षमता विकसित हो सके। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री मानतैया चिन्नी बेड़के को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है भागेसर मिर्जापुर प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री रविकांत द्विवेदी। इन्होंने समग्र शिक्षण वातावरण तैयार किया। इनके कुशल नेतृत्व में छात्रों ने जिला और राज्य स्तर पर कई खेल प्रतियोगिताओं में जीत अर्जित की। इन्होंने अपने जिले के समुदाय की सहायता से स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम्स, मैथमेटिक्स गार्डन और एनरोलमेंट हेल्प डेस्क की स्थापना करवाई। शिक्षा के प्रति इनकी निष्ठा को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। डिंडोरी मध्य प्रदेश के जवाहर नवोदय विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती सुनीता गुप्ता ने एनिमेटेड वीडियो और टेक्नोलॉजी की मदद से कम लागत वाली शिक्षण सामग्री तैयार की। गणित सरल बनाने वाली श्रीमती सुनीता छात्रों को स्वयं लर्निंग हेल्प कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्रीमती सुनीता गुप्ता को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के आनंद जिले में RF पटेल हाई स्कूल के शिक्षक श्री विनय शशिकांत पटेल ने स्कूल की लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब और ऑडियो विजुअल रूम का आधुनिकीकरण किया। साथ ही बाइसैग चैनल पर विज्ञान शिक्षा का प्रसारण करते हैं। शिक्षा के प्रति उनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री विनय शशिकांत पटेल को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। मेघालय के रीभोई जिले में मिंकिन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल श्री एवरलास्टिंग पिंगरोप ने ICT और कंप्यूटर लैब की मदद से छात्रों को स्मार्ट बनाया। इन्होंने छात्रों को जिला समाज कल्याण विभाग से शिक्षण सामग्री और कंसल्टेशन भी उपलब्ध कराया। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री एवरलास्टिंग पिंगरोप को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। पलक्कड़ केरल के श्री शिव प्रसाद के ने एक ऐसा मॉडल डेवलप किया जिसमें दृष्टिबाधित छात्रों के लिए 916 ऑडियो पुस्तकें बनाई गई। कंटेंट को दृष्टिबाधित छात्रों के लिए टचेबल और ऑडियो फॉर्मेट में बदलने के लिए विशेष टेक्स्ट मटेरियल तैयार किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें सराहा। श्री शिव प्रसाद के को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है बीकानेर राजस्थान के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एक नवाचारी और समर्पित शिक्षक श्री हुकम चंद चौधरी। इनके विद्यालय में मिलेगी स्वचालित स्कूल बेल जो रिसाइकिल्ड मटेरियल से बनी है। नो बैग डे पर विभिन्न खेल गतिविधियों द्वारा होती है जॉयफुल लर्निंग। कबाड़ से जुगाड़ जैसे कार्यक्रमों को शुरू कर छात्रों में कौशल विकास किया जाता है। शिक्षा के प्रति इनके निष्ठा को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। चमोली उत्तराखंड की हरी भरी वादियों में प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका श्रीमती कुसुम लता गड़िया ने अपने परिश्रम और नवाचारों से शिक्षा को सुगम और सुलभ बनाया है। इन्होंने सामुदायिक सहभागिता से नामांकन बढ़ाया। इसके अलावा भी इन्होंने कई नवाचार किए जैसे मासिक धर्म, स्वच्छता शिक्षा, होम बेस्ड लर्निंग कॉर्नर्स और योगा को भी अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। शिक्षा के प्रति इनकी निष्ठा को सरकार ने सराहा। श्रीमती कुसुम लता गड़िया को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है मधुबनी बिहार शिव गंगा गर्ल्स +2 हाई स्कूल की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। इन्होंने समाज से बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को मिटाने का बीड़ा उठाया है। विद्यालय की लाभकारी गतिविधियों जिसमें स्वच्छ स्कूल यूनिफॉर्म्स, सैनिटरी पैड्स और बुनियादी पीने के पानी की सुविधा में माता पिता और समुदायों को भी शामिल करती हैं। आज छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ एथलेटिक्स, मिथिला पेंटिंग और आत्म रोजगार में भी भाग ले रही हैं। इनके अथक प्रयासों को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। कृष्णा आंध्र प्रदेश के SPS म्युनिसिपल हाई स्कूल के टीचर श्री मिद्दी श्रीनिवास राव ने कठपुतली, स्टोरी टेलिंग,
कला और डिजिटल उपकरणों के एकीकरण से विज्ञान और इतिहास को सरल बनाया है। समावेशी, आकर्षक और सहायक शिक्षण वातावरण बनाने में इनके योगदान को सरकार ने सराहा। श्री मिद्दी श्रीनिवास राव को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये हैं सुंदर दक्षिण अंडमान के जीएमएस डुगनाबाद की प्रतिभावान नवाचारी शिक्षिका श्रीमती के सुमा। इन्होंने टीचिंग लर्निंग के कई नए तरीके अपनाए, जैसे हर चौथे शनिवार को होम बेस्ड एजुकेशन का दौरा, शून्य लागत वाले टीएलएम द्वारा एक्सपेरिमेंटल और जॉयफुल लर्निंग, छात्रों और समुदायों के साथ योगा कैंपस करना, सरकारी विद्यालय बेहतर बने, छात्रों का नामांकन बढ़ा। इनके इन्हीं प्रयासों को सरकार ने सराहा। श्रीमती के सुमा को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। बेंगलुरु कर्नाटक के डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल में शिक्षक श्री नरसिम्हा मूर्ति एच के छात्रों को स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं। इसके लिए वो ब्लाइंड फोल्ड टास्क और पेपर फोल्डिंग जैसी अनोखी एक्टिविटीज के साथ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आदि का इस्तेमाल करते हैं। इनके गेमिफिकेशन टेक्निक्स और इनोवेटिव टीचिंग के प्रयत्नों को सरकार ने सराहा। श्री नरसिम्हा मूर्ति एच के को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है तेलंगाना राजन्ना सिरिसिल्ला के ZPHS स्कूल के अध्यापक श्री थादुरी संपत कुमार। इन्होंने अपना जीवन ग्रामीण सरकारी छात्रों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। इनकी पहल जैसे आविष्कार टॉक्स और इनोवेटिव यात्री ने छात्रों को अत्याधुनिक तकनीकों से परिचित कराया। इनके मार्गदर्शन में छात्रों ने कई पुरस्कार जीते। शिक्षा के प्रति इनकी निष्ठा को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। कोल्हापुर महाराष्ट्र में 100 SM लोहिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के शिक्षक श्री सागर चितरंजन बागड़े ने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाई। इन्होंने अनाथों, आदिवासियों, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम बच्चों आदि के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के शैक्षिक उत्थान में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। सामुदायिक जुड़ाव व शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री सागर बागड़े को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है पंजाब बरनाला का GSSS गर्ल्स बरनाला विद्यालय और ये है यहाँ के शिक्षक श्री पंकज कुमार गोयल। ये बच्चों में पढ़ने और लिखने की आदतें विकसित करने के लिए कई आनंदमय शिक्षण तकनीकें, लो कॉस्ट टीचिंग एड्स और रचनात्मक तरीकों का उपयोग करते हैं। शिक्षा के प्रति इनके इस अतुलनीय समर्पण को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी में स्थित ममता मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल और ये है इस स्कूल की प्रधानाचार्या श्रीमती पल्लवी शर्मा। इनकी नेतृत्व में स्कूल ने खेलो इंडिया केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त की है। 2018 में स्थापित अटल टिंकरिंग लैब के साथ गणित और विज्ञान पार्क और शून्य कचरा परियोजना समन्वय ने स्कूल को कई पुरस्कार दिलाए हैं। इनके इन्हीं प्रयासों को सरकार ने सराहा। श्रीमती पल्लवी शर्मा को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है पश्चिम बंगाल में स्थित शाल बागान GSFP स्कूल नंबर 1 और ये है एक मस्ती की पाठशाला। श्री प्रशांता कुमार मरिक अपने साथी शिक्षकों और बाल कैबिनेट के साथ मिलकर यहाँ पढ़ाने के तरीके, छात्र नामांकन, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर खास ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री मरिक निरंतर डिजिटल शिक्षण साधनों का निर्माण करते रहते हैं। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है हिमाचल प्रदेश के चंबा का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खारगढ़ और ये है यहाँ के कर्मठ लेक्चरर श्री सुनील कुमार। इन्होंने शिक्षण की कई नवीन तकनीकें अपनाई, जैसे ऑब्जर्वेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनके छात्रों ने राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और इंस्पायर पुरस्कार जीते हैं। शिक्षा के प्रति इनकी निष्ठा और समर्पण को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। गोवा के सत्यवती सोइरू हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका श्रीमती चंद्रलेखा दामोदर मेस्त्री ने पढ़ाई को सस्ती और दिलचस्प बनाने के लिए कम लागत वाला मटेरियल तैयार कर घर घर पहुंचाया। साथ ही आकर्षक कंटेंट और अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की। सामाजिक कार्य और शिक्षा के उनके प्रयासों को सरकार ने सराहा। श्रीमती चंद्रलेखा दामोदर को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है।
शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खेदामारा और ये हैं यहाँ की शिक्षिका सुश्री के शारदा। इन्होंने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य और नैतिक कहानियों पर 10 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। इन्होंने बस्तर के बच्चों के लिए हल्बी भाषा में नैतिक कहानियों का अनुवाद भी किया। इनकी गणित की पुस्तकों में QR कोड सभी छात्रों को एक अनोखे सफर पर ले जाते हैं। शिक्षा के प्रति इनकी निष्ठा को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। और अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया ये पुरस्कार अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। माननीय कृपया मंच के सामने आने की कृपा करें। ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने ज्ञान, अध्ययन, कौशल की किरणें चुन चुनकर एक नया सूरज बनाना सिखाया। श्री गोपीनाथ आर, तमिलनाडु। श्री संतोष कुमार कर, उड़ीसा। श्री जोसेफ वानलाल साइलो, मिजोरम। डॉक्टर चारू शर्मा, केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली। श्री लेपिजो अपॉन, नागालैंड। श्री मंथैया चिन्नी बेट के, महाराष्ट्र। श्री रविकांत द्विवेदी, उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुनीता गुप्ता, नवोदय विद्यालय समिति, मध्य प्रदेश। श्री विनय शशिकांत पटेल, गुजरात। श्री एवरलास्टिंग पिंक ग्रोव, मेघालय। श्री शिव प्रसाद के, केरला। श्री हुकम चंद चौधरी, राजस्थान। मिस कुसुम गरिया, उत्तराखंड। डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, बिहार। श्री मिड्डे श्रीनिवासा राव, आंध्र प्रदेश। मिसेस के सुमा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। श्री नरसिम्हा मूर्ति एच के, CISCE, कर्नाटका। श्री थदूरी संपत कुमार, तेलंगाना। श्री सागर चितरंजन बगाड़े, महाराष्ट्र। श्री पंकज कुमार गोयल, पंजाब। श्रीमती पल्लवी शर्मा, दिल्ली, CBSE।
श्री प्रशांत कुमार मारिक, वेस्ट बंगाल। श्री सुनील कुमार, हिमाचल प्रदेश। श्रीमती चंद्रलेखा दामोदर मेस्त्री, गोवा। मिस के शारदा, छत्तीसगढ़। माननीय, आपसे सादर अनुरोध है कि कृपया मंच के नीचे पधारें और ये पुरस्कार अपने कर कमल द्वारा प्रदान करें। कोटिशः धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। विद्या ददाति विनयम, विनयादयाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या से विनय आती है, विनय से योग्यता, योग्यता से धन तथा खुशहाली आती है। द्योपनिषद के अनुसार गुरु यानी अंधकार निरोधक। हमारी प्राचीन परंपरा में आचार्य को देवता कहा जाता है, आचार्य देवो भव। और अब हम दूसरे 25 विजेताओं पर एक और लघु फिल्म प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद इन शिक्षकों को माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आइए देखते हैं ये फिल्म। रायगढ़ उड़ीसा में बिलेसो गवर्नमेंट हाई स्कूल के शिक्षक श्री द्विती चंद्र साहू ने बिजली और इंटरनेट पर निर्भर हुए बिना ICT इंटीग्रेशन किया, जिसमें एजुकेशन गेम, YouTube चैनल और सॉफ्टवेयर कॉपी PDF शामिल है। उन्होंने मार्बल्स और फ्लैश कार्ड्स के उपयोग से क्रिएटिव लर्निंग को बढ़ावा दिया। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री द्विती चंद्र साहू को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के मदुरई में TVS हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक श्री मुरलीधरन रम्या सेतु रमन ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करते हुए ऑडियो वीडियो कक्षाओं और इंटरैक्टिव सामग्री के माध्यम से इंजीनियरिंग शिक्षा में क्रांति लाए हैं। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री मुरलीधरन रम्या सेतु रमन को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। रूरल बेंगलुरु के PM श्री केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक श्री अशोक सेन गुप्ता 3 दशकों से कंप्यूटर शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षकों को टेक्नोलॉजी सिखाकर सशक्त बनाने के साथ वे छात्रों में बायोडाइवर्सिटी व प्रोग्रामिंग की रुचि बढ़ा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए उनके योगदान व शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री अशोक सेन गुप्ता को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है गुरुग्राम हरियाणा के DAV पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती चारू मैनी, जिन्होंने अपने नेतृत्व में स्कूल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इनके निर्देशन में कई नवाचार हुए, जैसे टॉय पेडागोजी, विद्या सृजन और बी फिन स्मार्ट। इन्होंने ज्ञान दर्शन व NCERT पाठ्य पुस्तकों के लिए कंटेंट के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके प्रयासों को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये हैं पंजाब के सरकारी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक श्री राजेंद्र सिंह इंसान। इन्होंने अपने प्रयासों से विद्यालय में समृद्ध पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब और आर्ट रूम जैसी सुविधाएं स्थापित की। आज दूर दराज के क्षेत्रों से भी छात्र इस विद्यालय में दाखिला लेने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इन्होंने 2017 में अंग्रेजी को शिक्षण माध्यम के रूप में अपनाने की अनूठी पहल की। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है फरीदाबाद हरियाणा का GMSSSS NIT 3 विद्यालय और ये हैं अंग्रेजी भाषा की शिक्षिका डॉक्टर अविनाशा शर्मा। इन्होंने विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बातचीत क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर जोर दिया। अंग्रेजी भाषा प्रयोगशाला की शुरुआत की और लैंग्वेज लैब के लिए मॉड्यूल्स भी तैयार किए। इन्हें बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में BHSS सौरा में इंग्लिश और एंटरप्रेन्योरशिप की शिक्षिका डॉक्टर उर्फाना अमीन ने FLN मॉड्यूल दीक्षा के लिए कंटेंट और एडल्ट लिटरेसी सामग्री बनाई। स्टोरी टेलिंग, ट्रेजर हंट और टेक्निकल इंटीग्रेशन जैसे टीचिंग मेथड से छात्रों की रुचि बढ़ाने के इनके प्रयासों को सरकार ने सराहा। डॉक्टर उर्फाना अमीन को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। बेंगलुरु के गवर्नमेंट हाई स्कूल के शिक्षक श्री नारायण स्वामी ने ग्राम शिक्षा समितियों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देकर और सामुदायिक भागीदारी को सशक्त बनाते हुए स्कूल में ड्रॉप आउट दर को कम करने के सफल प्रयास किए हैं। श्री नारायण स्वामी ने जल संरक्षण, बाल विवाह जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री नारायण स्वामी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। सिलीगुड़ी, पश्चिमी बंगाल में श्री नारासिंगा विद्यापीठ के शिक्षक आशीष कुमार रॉय ने स्कूल में ऑर्किड पार्क, औषधीय उद्यान, तितली और पक्षी संरक्षण क्षेत्र स्थापित किए हैं। उन्होंने रसोई के कचरे से कंपोस्ट, भूजल पुनर्भरण और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जैसी पर्यावरणीय पहल भी की है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री आशीष कुमार रॉय को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के लोंडिंग में पॉलिटिकल साइंस टीचर सुश्री ज्योति पानका ने एक कदम सुंदरता की ओर और चले गांव की ओर जैसे प्रोजेक्ट चलाकर अपने स्कूल को तो सुंदर बनाया ही है। NSS प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में अपने नॉट मी बट यू बैनर के तहत दूर दराज के कई गाँवों में एकता और भाईचारे की भावना को भरपूर बढ़ावा दिया है। सामुदायिक सेवा के इनके परिश्रमों को सरकार ने सराहा। सुश्री ज्योति पानका को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। त्रिपुरा के नेताजी सुभाष विद्या निकेतन के शिक्षक डॉक्टर नानी गोपाल देवनाथ, इन्होंने क्लाइमेट रेजिलियंस के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, जैसे वृक्षारोपण, प्लास्टिक डिकम्पोजिशन के तरीके, जल संरक्षण। ये बंगाली, अंग्रेजी और कोक बोरल तीनों भाषाओं का इस्तेमाल कर छात्रों को पढ़ाते हैं। भाषा समझने और सीखने की क्षमता में सुधार हुआ है। इनके इन्हीं नवीन प्रयासों को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। अमरेली, गुजरात में प्राथमिक पाठशाला के शिक्षक श्री चंद्रेश कुमार भोला शंकर बोरीसागर अपनी बाइक पर बोर्ड लगाकर गाने बजाकर गांव-गांव यात्रा करते हैं, जिससे छात्रों के नामांकन में बढ़ोतरी हुई है। अटेंडेंस सुधारने के लिए उन्होंने कक्षा में सेल्फ अटेंडेंस चार्ट और विजुअल अटेंडेंस ट्री का उपयोग किया। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री चंद्रेश कुमार बोरीसागर को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का अपर प्राइमरी स्कूल और ये है श्री श्याम प्रकाश मौर्य। इन्होंने विद्यालय में छात्रों के नामांकन को बढ़ाने के लिए कई नवाचारी प्रयास किए। समुदाय की सक्रिय भागीदारी से श्री मौर्य ने विद्यालय में कई अत्याधुनिक सुविधाएं स्थापित की। फलस्वरूप इनके छात्र उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके यहाँ कौशल विकास, हाथों से विज्ञान प्रयोग और शारीरिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिक्षा के प्रति इनकी निष्ठा को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट हाई स्कूल और ये है यहाँ की अध्यापिका श्रीमती सुनीता गोधा। विद्यालय में उपस्थिति में नियमितता लाने के लिए इन्होंने असाइनमेंट्स और एक्टिविटीज से कक्षा का वातावरण सकारात्मक एवं मनोहर बनाया। इन्होंने विशेष जरूरत वाले छात्रों और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों का समर्थन कर नामांकन बढ़ाने की भी भरपूर कोशिश की है। सरकार ने शिक्षा के प्रति इनकी अदम्य निष्ठा को सराहा। इन्हें बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। केरल के आलपुरा में शिक्षक श्री जीनो जॉर्ज ने छात्रों के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रोत्साहन देने वाली एक अनूठी आर्ट गैलरी बनाई। छात्र यहाँ नेचर पेंटिंग से लेकर मानव शरीर रचना का अध्ययन कर सकते हैं। पेंटिंग में माहिर जीनो जॉर्ज अपनी विशेषज्ञता अन्य स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों के साथ भी साझा करते हैं। इनकी रचनात्मक शिक्षा पद्धति को सरकार ने सराहा। श्री जीनो जॉर्ज को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है तांतेंचिन सिक्किम का मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल और यह है यहाँ की समर्पित शिक्षिका श्रीमती यांकिला लामा। यहाँ के क्लासरूम हैं कोलैबोरेशन, इंटरेक्शन और डिस्कशन से भरे जॉयफुल स्पेसेस। ये अपने स्कूल में NCC प्रभारी हैं और ये न केवल NCC के विद्यार्थियों को अनुशासन और नेतृत्व की शिक्षा देती हैं, बल्कि उन्हें समुदाय की व्यापक भलाई के लिए सक्षम भी बनाती हैं। इनकी लगन और निष्ठा को सरकार ने सराहा। श्रीमती यांकिला लामा को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है।
डिब्रूगढ़ असम के शिक्षक श्री दीपेन खानीकर ने शिक्षा में भावनाओं और परंपराओं का अनूठा समन्वय किया है, जिससे छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि और भावनात्मक लगाव बढ़ा है। कठपुतली शो और शब्द खेल जैसे इनोवेटिव टेक्निक से रचनात्मकता और भाषा कौशल को प्रोत्साहित करने के इनके प्रयासों को सरकार ने सराहा। श्री दीपेन खानीकर को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है बिहार के कैमूर जिले के न्यू प्राइमरी स्कूल तरहानी के शिक्षक श्री सिकेंद्र कुमार सुमन। इन्होंने शिक्षा के तरीकों में कई नवाचार किए, जैसे कम लागत वाली शिक्षण सहायक सामग्री का विकास। इन्होंने पुस्तकालयों, ई कंटेंट, VR बॉक्स और गूगल टूल्स के माध्यम से छात्रों में पढ़ने और लिखने की आदतों को भी विकसित किया। शिक्षा के प्रति इनकी अटूट निष्ठा और योगदान को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। खम्मम तेलंगाना के जिला परिषद हाई स्कूल में जीव विज्ञान पढ़ाने वाले श्री पेसरा प्रभाकर रेड्डी पिछले 28 सालों से नई नई शिक्षण पद्धतियों और इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी द्वारा शिक्षा में ग्रामीण छात्रों की रुचि बढ़ा रहे हैं, जिससे एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी काफी सुधार हुआ है। ग्रामीण छात्रों के एम्पावरमेंट में इनके उल्लेखनीय कार्यों को सरकार ने सराहा। श्री पेसरा प्रभाकर रेड्डी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है मणिपुर सगोलबंद ऋषिकुल अपर प्राइमरी स्कूल की समर्पित शिक्षिका श्रीमती नंदिता चोंगथाम। इन्होंने शिक्षण में नवाचार और सहयोग को महत्व देते हुए एक टीचर्स वॉलंटियर टीम का गठन किया, जिसमें इनके साथ 16 समान विचारधारा वाले शिक्षक शामिल हुए। इस पहल के पहले चरण में इन्होंने 40 कम लागत वाली शिक्षण सहायक सामग्री TLMS का विकास किया। इस नवाचारी सोच को सरकार ने सराहा। श्रीमती नंदिता चोंगथाम को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। बोकारो झारखंड की शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी ने परंपरा और तकनीक को मिलाकर शिक्षा को अनूठा बनाया है। वो संस्कृत श्लोकों और गीतों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती हैं और ICT का उपयोग कर संस्कृत को लोकप्रिय बना रही हैं। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। डॉक्टर आशा रानी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। दमोह मध्य प्रदेश के विज्ञान शिक्षक माधव प्रसाद पटेल ने छात्रों के लिए एक साइंस वॉल बनाई, जहां वे अपनी जिज्ञासाओं को खुलकर प्रदर्शित कर सकते हैं। मोटरसाइकिलों पर किताबें रखकर ग्रामीण घरों तक पहुंचाई और खेत पाठशाला के जरिए शिक्षा को सभी छात्रों तक पहुंचाया। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री माधव प्रसाद पटेल को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में जिला परिषद स्कूल के शिक्षक श्री सुरेश कुनाती ने 2009 में चित्तूर जिले में पहला टेक्नो स्कूल स्थापित करने में और सरकारी स्कूलों में ICT को एकीकृत करने में सक्रिय भूमिका निभाई। कम्युनिटी एंगेजमेंट के जरिए स्कूलों में नामांकन और शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर करने के इनके कार्यों को सरकार ने सराहा। श्री सुरेश कुनाती को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के मैसूर में गवर्नमेंट PU कॉलेज फॉर गर्ल्स के लेक्चरर श्री HN गिरीश ने खेल और रंगोली जैसे मनोरंजक तरीकों द्वारा बायोलॉजी के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को रोचक बनाकर छात्रों के लिए सीखने को सुखद बनाया है। सरकारी योजनाओं के बारे में छात्रों को जागरूक कर उन्हें सशक्त बनाने के इनके प्रयासों को सरकार ने सराहा। श्री HN गिरीश को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है श्री गंगानगर राजस्थान के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर बलजिंदर सिंह बराड़ और इनकी शिक्षण शैली में पर्यावरण जागरूकता तथा हेड, हैंड एंड हार्ट अप्रोच शामिल है। इन्होंने रिसाइकिल्ड वेस्ट से अंग्रेजी शिक्षण सामग्री बनाई, व्याकरण को समझाने के लिए कई कपड़ों के मॉडल बनाए, वंचित छात्रों के लिए मुफ्त इको फ्रेंडली स्टेशनरी बैंक की स्थापना भी की। इनकी इस सोच को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि कृपया ये पुरस्कार अपने कर कमल द्वारा प्रदान करें। श्री द्विती चंद्र साहू, उड़ीसा। श्री RS मुरलीधरन, तमिलनाडु।
श्री अशोक सेन गुप्ता, केंद्रीय विद्यालय संगठन कर्नाटका। श्रीमती चारू मैनी, सीबीएसई हरियाणा। श्री राजेंद्र सिंह इंसा, पंजाब। डॉक्टर अविनाश शर्मा, हरियाणा। डॉक्टर उर्फाना अमीन, जम्मू एंड कश्मीर। श्री नारायण स्वामी आर, कर्नाटका। श्री आशीष कुमार रॉय, वेस्ट बंगाल। श्रीमती ज्योति पांका, अरुणाचल प्रदेश। डॉक्टर नोनी गोपाल देवनाथ, त्रिपुरा। श्री चंद्रेश कुमार भोलाशंकर, बोरी सागर, गुजरात। श्री श्याम प्रकाश मौर्य, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर सुनीता गोधा, मध्य प्रदेश। श्री जीनू जॉर्ज, केरला। मिस यांकिला लामा, सिक्किम। श्री दीपेन खानीकर, असम। श्री सिकेंद्र कुमार सुमन, बिहार। श्री पेसारा प्रभाकर रेड्डी, तेलंगाना। श्रीमती नंदिता चौंगथम, मणिपुर। डॉक्टर आशा रानी, झारखंड। श्री माधव प्रसाद पटेल, मध्य प्रदेश। श्री कुनाती सुरेश, आंध्र प्रदेश। श्री एच एन गिरीश, कर्नाटका। डॉक्टर बलजिंदर सिंह बरार, राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। शिक्षक विद्यालयों में संस्कारों के बीज बोते हैं, महाविद्यालयों तथा संस्थानों में देश के भावी श्रेष्ठ नागरिक बनाने का दायित्व वहन करते हैं, कौशल विकास के गुरु कौशल को ताकत बनाते हैं। ये सभी शिक्षक देश सम्मान तथा देश निर्माण की गर्व गाथा में सहभागी बन रहे हैं। अब हम अंतिम 32 पुरस्कार विजेताओं पर एक लघु फिल्म प्रस्तुत कर रहे हैं। तत्पश्चात माननीय राष्ट्रपति महोदया इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगी। तो आइए देखते हैं ये फिल्म।
डॉक्टर ए गांधीमथी, लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, त्यागराजार पॉलिटेक्निक कॉलेज, सेलम, तमिलनाडु में लैंग्वेज लर्निंग में अपने नवाचारों के लिए जानी जाती है। उन्होंने स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग, टेक टॉक और एम्प्लॉयर सेंट्रिक लर्निंग जैसी शिक्षण विधियों का उपयोग करके 99% शैक्षणिक परिणाम हासिल किए हैं। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें AICTE लीलावती अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। शिक्षा में नवाचार और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जूनागढ़, गुजरात के प्रमुख के रूप में कार्यरत प्रोफेसर परमार रंजीत कुमार खीमजी भाई। उन्हें प्रयोग आधारित और परियोजना आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने का श्रेय है। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण और कमजोर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों की सहायता के लिए स्थानीय भाषा में प्रयोगशाला मैनुअल और वीडियो तैयार किए हैं। नैतिक मूल्यों के साथ आधुनिक तकनीकों को शामिल करते हुए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है IIT दिल्ली के रसायन विज्ञान विभाग की प्रोफेसर निधि जैन, जो CH फंक्शनलाइजेशन और फोटो रीडॉक्स कैटालिसिस जैसे उभरते क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके वैज्ञानिक योगदान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पत्रिकाओं ACS, RSC, वाइली में 80 से अधिक शोध पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। उन्हें IIT दिल्ली के अंडर ग्रेजुएट टीचिंग के लिए टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है। शिक्षा और अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर स्माइलिंग गिरजा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में इंडियन एसोसिएशन ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स और एंटीवायरल रिसर्च सोसाइटी में हेड प्रोफेसर हैं। उनकी शिक्षण पद्धतियों का केंद्रीय हिस्सा डू, ऑब्जर्व, रिकॉर्ड, अरेंज, डोरा और जॉयफुल इंटीग्रेटिव लर्निंग एंड अपडेट JILU जैसी पद्धतियां हैं, जो अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने मल्टीपल इंटीग्रेटिव लर्निंग एल्गोरिदम MILA को पेश किया, जो पारंपरिक लेक्चर बेस्ड लर्निंग से हटकर एक नई शिक्षण विधि है। छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। नवाचार की शक्ति से शिक्षा में आते हैं बड़े बदलाव, जो लिखते हैं सफलता की नई गाथा। प्रोफेसर बिरिंची कुमार शर्मा इसका बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने फाइंडिंग द लीडर इन यू FLY जैसी कार्यशालाओं का आयोजन कर छात्रों में नेतृत्व की भावना को विकसित किया। उनके मार्गदर्शन में कई छात्रों ने नवाचारों को पेटेंट कराया और अपने सपनों को साकार किया। उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। प्रोफेसर श्रीनिवास होठा IISER पुणे के रसायन विज्ञान शिक्षक हैं। उन्होंने स्वदेशी सॉफ्टवेयर असिस्टेड डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन एंड सैंपलिंग इंटरफेस नामक एक TLC-MS इंटरफेस तकनीक का आविष्कार किया है। हाल ही में साइडशैम इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड नामक एक स्टार्टअप शुरू किया है, जिसका उद्देश्य दुनिया को एक प्यारा स्थान बनाना है। नवीन शैक्षणिक उपकरण और वैज्ञानिक आविष्कारों के माध्यम से शिक्षा और अनुसंधान में क्रांति लाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है बेंगलोर विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर SR केशवा। उन्होंने छात्रों को असेंबली सेशंस, इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप और खेतों की यात्रा कराई है, जिससे छात्रों को वास्तविक आर्थिक परिदृश्यों का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है, जिससे सीखना और भी प्रभावशाली हो जाता है। अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से छात्रों को वास्तविक आर्थिक परिदृश्यों से परिचित करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। प्रोफेसर शिल्पा गौरी प्रसाद गनपुले पुणे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एसोसिएशंस के रामकृष्ण मोरे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उन्होंने 84वें पेन कांग्रेस का सफल नेतृत्व किया। उनकी शिक्षण विधियां अनुभवात्मक शिक्षा और ICT एकीकरण पर आधारित हैं। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा
उन्हें पीस एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। शिक्षा में क्रांतिकारी दृष्टिकोण अपनाते हुए वैश्विक मान्यता प्राप्त करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर सी जयशंकर बाबू हिंदी विभाग पुदुचेरी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। 1999 में डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत से लेकर 1700 से अधिक कार्यशालाओं तक उन्होंने भारतीय भाषाओं में कंप्यूटिंग और ई लिटरेसी के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निरंतर शिक्षा और नवाचार के प्रति समर्पण की भावना के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है शिक्षा विभाग के प्रमुख नीलाभ तिवारी। उन्होंने इंडियन नॉलेज बेस्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी (ICT) और पाठ्यक्रम विकास में अनुसंधान के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो एक लेखक और संपादक हैं, जिन्होंने शिक्षा और संस्कृत अध्ययन के विभिन्न विषयों पर अकादमिक साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। प्रोफेसर विनय शर्मा IIT रुड़की के मैनेजमेंट स्टडीज विभाग के प्रोफेसर और डिजाइन विभाग में जॉइंट प्रोफेसर हैं। उनके एक सिद्धांत को अकादमी ऑफ मार्केटिंग साइंस द्वारा मान्यता दी गई है। उनके 2 प्रोजेक्ट्स ने उत्तर पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में कम लागत वाली ऊर्जा उत्पादन और आजीविका विकास में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। मार्केटिंग इनोवेशन में अपने शोध और सामाजिक बदलाव की दिशा में विकास को प्रेरित करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर मृदुला नंदावरम हैदराबाद के बेगमपेट स्थित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन में एसोसिएट प्रोफेसर और तेलुगु विभाग की प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। उनके शिक्षण जीवन का अधिकांश समय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बीता है। उनका शिक्षण ऐसा होता है जो छात्रों के मन में विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ जाता है। पुरानी शिक्षाओं को नई शैली में प्रस्तुत करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर शिमी SL पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने सोलर पावर्ड स्मार्ट क्लासरूम के साथ बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर, IoT आधारित स्मार्ट प्रयोगशाला और सोलर आधारित चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे कई रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये हैं IIT इंदौर में विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर कपिल आहूजा। इनके पास अमेरिका में 14 वर्षों का समृद्ध शिक्षण अनुभव है। इन्हें 4 बार IIT इंदौर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार मिला है। उन्होंने IIT इंदौर में रिसर्च द्वारा पहला मास्टर ऑफ साइंस कार्यक्रम भी शुरू किया। अनुसंधान परियोजनाओं द्वारा छात्रों के भविष्य को नई दिशा देने में योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर अनीता सुशीला क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर की आर्किटेक्चर विभाग की प्रमुख है। उनका रूरल स्टूडियो प्रोग्राम ग्रामीण भारत की मिट्टी से जुड़कर वास्तुकला को नए आयाम दे रहा है। अनुभवात्मक शिक्षा और पर्यावरण संवेदनशील डिजाइनों के माध्यम से शिक्षा और समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता और नवाचार की अद्वितीय दृष्टि के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। प्रोफेसर शहनाज अयूब इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग विभाग बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कार्यरत हैं। एक मेंटोर ऑफ चेंज के रूप में उन्होंने स्टार्टअप को सशक्त किया और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने आइडिया टू बिजनेस मॉडल पर एक क्रेडिट कोर्स शुरू किया, जिससे छात्रों में उद्यमिता की भावना और कौशल विकसित हो रहे हैं। उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है।
दशरथ, वडोदरा, गुजरात की ITI में सुपरवाइज इंस्ट्रक्टर श्रीमती दर्शना जिग्नेश कटिया। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में पिछले 12 वर्षों से छात्रों को तकनीकी और रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। आज मेरे कई सारे छात्र ABB, रेलवे, GEB जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। छात्रों के उज्जवल करियर के लिए समर्पित श्रीमती दर्शना जिग्नेश कटिया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। युवाओं के सपने को अपनी स्किल बेस्ड इनोवेटिव ट्रेनिंग मेथड से साकार किया है कोझिकोड केरला के शासकीय ITI के सीनियर इंस्ट्रक्टर श्री राधा कृष्णन PK ने। मेरा प्राथमिक ध्यान ड्रॉप रेट को कम करने और परीक्षाओं में 100% सफलता दर हासिल करने पर रहा है। शिक्षा के प्रति श्री राधा कृष्णन के समर्पण के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। केरल के कोयलेंडी के श्री अकबर ने आदर्श परीक्षाएं आयोजित करने के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT पोर्टल विकसित किया है, जिससे छात्रों की मूल्यांकन प्रक्रिया बेहतर हुई। मेरा प्राथमिक ध्यान प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करने पर रहा है। मैं विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म विकसित करने में लगा हुआ हूँ। एक रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनर के रूप में स्थापित श्री मोहम्मद अकबर M को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। संभागीय ITI के मैकेनिक डीजल ट्रेड के प्रशिक्षण अधिकारी श्री प्रशांत दीक्षित। श्री दीक्षित ने मैकेनिकल डीजल ट्रेड के लिए कंटेंट विकसित कर छात्रों के प्रशिक्षण को सुगम बनाया है। भविष्य में मेरी योजना है कि कैसे हम अपने ट्रेड के सिलेबस को नई टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने ट्रेनिंग को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ITI पूसा नई दिल्ली में वेल्डिंग टेक्नोलॉजी लैब के इंचार्ज श्री टिंकू ने कोविड-19 के कठिन दौर में तत्काल आवश्यकता पर देश के इस तरह के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम में युवाओं को प्रशिक्षित कर एक जिम्मेदार और सराहनीय भूमिका निभाई है। मैं कोशिश करता हूं अपना 100% जो मेरी स्किल्स हैं वो बच्चों को डिलीवर कर सकूं। कौशल प्रशिक्षण में अपना अमूल्य योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर श्री विवेक चिमन चांदलिया अपने छात्रों में हुनर के रंग भरते हैं। पेंटर जनरल कोर्स की शुरुआत ITI में 1960 में हुई थी। 1960 से इस कोर्स की पहली किताब मेरे द्वारा 2007 में लिखी गई। श्री विवेक चिमन चांदलिया को व्यवसाय कौशल प्रशिक्षण के प्रति समर्पण और निष्ठा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। गोवा के मापुसा ITI की वोकेशनल इंस्ट्रक्टर सुश्री नताशा वो कारवाल्हो सौंदर्य प्रसाधन के प्रभावी प्रशिक्षण से अपने प्रशिक्षुओं का करियर संवार रही हैं और आत्मनिर्भर अभियान जैसे कार्यक्रमों की अगुवाई करने के साथ ही सुश्री नताशा ने ग्रास रूट लेवल पर विभिन्न वर्गों की महिलाओं के लिए सेल्फ ग्रूमिंग वर्कशॉप आयोजित किए हैं। सुश्री नताशा वो कारवाल्हो को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती प्रेमलता रहंगडाले जो पिछले 8 वर्षों में नजर बनी हैं उन दृष्टिबाधित छात्रों की जिन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में श्रीमती रहंगडाले के मार्गदर्शन में कुशलता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी भी अपने सपनों को साकार कर सके। श्रीमती प्रेमलता रहंगडाले द्वारा शिक्षा में नवाचारी तकनीकों के प्रयोग के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। NR मोहल्ला मैसूरू कर्नाटक के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के श्री शिवलिंगैया KJ ने न्यू एज ट्रेड एडवांस CNC मशीनिंग में युवाओं को उज्जवल करियर की राह दिखाई है। हम इस नियमित प्रशिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षकों इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। श्री शिवलिंगैया द्वारा फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्स को नई दिशा देने के लिए इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। गुवाहाटी आसाम के नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर के कोर्स ट्रेनर श्री उत्पल सैकिया के ट्रेंड छात्रों ने देश विदेश के 5 स्टार होटल्स में अपना करियर स्थापित किया है। मैं पारंपरिक कक्षा शिक्षण के बजाय व्यवहारिक उन्मुख दृष्टिकोण के साथ सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता हूँ। श्री सैकिया के प्रभावी प्रशिक्षण और उच्च कोटि के करियर गाइडेंस के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। गोवा के शासकीय ITI काकोरा में कारपेंटर ट्रेड के स्किल ट्रेनर श्री विजयचारी अपने प्रशिक्षुओं में कौशल के साथ कला का हुनर भी विकसित करते हैं। ये स्कीम हमारे ट्रेडिशनल जो कारपेंटर हैं बढ़ई सुधार काम है काम वाले को बहुत अच्छा है।
श्री विजयचारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ताने बाने से युवाओं में आजीविका का हुनर बुन रही ये है श्रीमती सरिता देवी। सरिता देवी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के शमसी ITI में सिलाई तकनीक की वोकेशनल इंस्ट्रक्टर हैं। 3000 रुपए मासिक वृत्ति तथा रॉ मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए दिया जाता है। श्रीमती सरिता देवी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये कहानी है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर विमेन पटना बिहार के श्री जितेंद्र जांगीर की। तकनीकी के नए उभरते क्षेत्रों को अपने प्रशिक्षण में शामिल करके गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग पर जोर देते हैं। मैंने नवाचार पर जोर दी, प्रशिक्षुओं को लीक से हटकर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री जितेंद्र जांगीर को शिक्षा के प्रति उनके समर्पण के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चेन्नई में सिलाई प्रौद्योगिकी में ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती बी पावलीन प्रिया। श्रीमती पावलीन अपने प्रशिक्षुओं को सिलाई प्रौद्योगिकी के नवीनतम कौशल से लैस करने और उनके ज्ञान को उन्नत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। मेरा मुख्य काम हर एक को सशक्त बनाना और अपने पैरों पर खड़ा करना है। श्रीमती बी पावलीन प्रिया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध शहर फिरोजाबाद की डॉक्टर ज्योति जैन ने पिछले 30 वर्षों से युवाओं का करियर शीशे की चमक से सजाया है। रॉयल ग्लास में इंडस्ट्री से बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिनको मैंने सिखाकर उनको रोजगार परक कार्य से जोड़ा हुआ है और वो खुद अपना कार्य कर रही हैं और साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। ग्लास सेक्टर की अनूठी विधा में प्रशिक्षण प्रदान कर युवाओं का करियर तराशने वाली डॉक्टर ज्योति जैन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर MSME की एसोसिएट फैकल्टी मेंबर सुश्री वनमाला स्वप्ना की विशेषज्ञता है एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट। हम विभिन्न कौशल ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण कर रहे हैं। उद्यमिता को बढ़ावा देने की उनकी नवाचारी दृष्टिकोण और समर्पण के लिए सुश्री वनमाला स्वप्ना को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। अब हमारी विनम्र अनुनय है माननीय राष्ट्रपति महोदया जी आपसे कि कृपया ये पुरस्कार अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। माननीय कृपया मंच के सामने पधारें। अब उच्च शिक्षा विभाग के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। डॉक्टर गांधीमती ए, त्यागराजर पॉलिटेक्निक कॉलेज, तमिलनाडु। प्रोफेसर परमार रंजीत कुमार खीमजी भाई, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जूनागढ़, गुजरात। प्रोफेसर निधि जैन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली। Professor Dr. Smilan Girija, Savita Dental College and Hospital, Savita Institute of Medical and Technical Sciences, Savita University, Tamil Nadu. Professor Birinchi Kumar Sharma, Institute of Agricultural Sciences, Banaras Hindu University, Uttar Pradesh. Professor Srinivas Hota, Indian Institute of Science, Education and Research, Pune, Maharashtra. Dr. S.R. Keshava, Department of Economics, Bangalore University, Karnataka. Professor Shilpa Gauri Prasad Ganpule, Pune District Education Association's Professor Ramakrishna More, Arts, Commerce and Science College, Maharashtra. Dr. Chayapuram Jai Shankar Babu, Pondicherry University, Puducherry. Professor Neela Tiwari, Central Sanskrit University, Madhya Pradesh. Professor Vinay Sharma, Indian Institute of Technology, Roorkee, Uttarakhand. Dr. Nandavaram Mrudula, Government Degree College for Women, Telangana.
Dr. Shimi S.L., Punjab Engineering College, deemed to be University, Chandigarh. Professor Kapil Ahuja, Indian Institute of Technology, Indore, Madhya Pradesh. Dr. Anita Sushilan, School of Architecture, Christ, deemed to be University, Bangalore, Karnataka. Professor Dr. Shehnaz Ayub, Bundelkhand Institute of Engineering and Technology, Uttar Pradesh. और अब कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। श्रीमती करिया दर्शनाबेन जिग्नेश कुमार दशरथ, ITI, गुजरात। श्री राधाकृष्णन PK, गवर्नमेंट ITI, कोरिकोड, केरला। श्री मोहम्मद अकबर M, गवर्नमेंट ITI, कोइलांडी, केरला। श्री प्रशांत दीक्षित, गवर्नमेंट डिविजनल ITI, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री टिंकू, गवर्नमेंट ITI, पूसा, न्यू दिल्ली। श्री विवेक चंदालिया, गवर्नमेंट ITI, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। मिस नताशा ओरेस्टी कारवालो, गवर्नमेंट ITI, मापुसा, गोवा। श्रीमती प्रेमलता राहंगडाले, गवर्नमेंट डिविजनल ITI, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री शिवलिंगैया KJ, गवर्नमेंट ITI, मैसूरू, कर्नाटका। श्री उत्पल सैकिया, नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर, गुवाहाटी, असम। श्री विजय गणपतिचारी, गवर्नमेंट ITI, काकोरा, गोवा। मिस सरिता देवी, गवर्नमेंट ITI, शमसी, हिमाचल प्रदेश। श्री जितेंद्र जहांगीर, NSTI, पटना, बिहार। श्रीमती B. पाउलिन प्रिया, NSTI, चेन्नई, तमिलनाडु। डॉक्टर ज्योति जैन, MSME, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। श्रीमती वनमाला स्वप्ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर MSME, हैदराबाद, तेलंगाना। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं बहुत बहुत आभार। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सर्वोत्तम धन विद्या है और इसे प्रदान करने वाला गुरु वंदनीय है। शिक्षक राष्ट्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। विद्यार्थियों के अंदर छिपी शक्ति को जागृत करने का संकल्प लिए इन शिक्षकों को देशवासियों का सादर नमन। और अब हम विनम्र विनती करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय राष्ट्रपति महोदया का। इस सम्मान समारोह में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री
एवं शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार जी, विभागीय अधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण, प्रिय शिक्षकगण, देवियों और स्वजनों, आज महान विचारक एवं शिक्षाविद तथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती है। वे चाहते थे कि लोग उन्हें एक शिक्षक के रूप में याद करें। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों की ओर से उनकी स्मृति को नमन करती हूँ। आज स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा कौशल विकास के प्रशिक्षण में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर पुरस्कार पाने वाले सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। अपने अपनी प्रतिबद्धता के बल पर विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। आज पुरस्कृत हुए शिक्षकों के योगदान पर लघु फिल्म बनाकर इस समारोह के आयोजकों ने बहुत अच्छा काम किया है। इन लघु फिल्म को विषय वस्तु प्रदान करने वाले शिक्षकों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। शिक्षकों ने बच्चों में अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाने के अद्भुत प्रयास किए हैं। उन्होंने पढ़ाने के नए नए और रोचक तरीके निकालने के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। शिक्षा को समावेशी बनाने में योगदान दिया है। पूरे देश में अनगिनत शिक्षकगण निष्ठा के साथ कार्यरत है। सबको पुरस्कार देना संभव नहीं हो पाता है। मैं सभी देशवासियों की ओर से शिक्षक समूह को उनके असाधारण प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रिय शिक्षकगण, गुरु, आचार्य और शिक्षक को हमारी परंपरा में बहुत आदर दिया जाता है। गुरु शब्द आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। आचार्य एवं शिक्षक शब्दों का प्रयोग बौद्धिक और व्यवहारिक विद्या प्रदान करने वाले टीचर्स के लिए होता है। आम बोलचाल में विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों को गुरुजी कहने का परंपरा रही है। खगोल शास्त्र के प्राचीन विद्वानों ने हमारी सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह को देवगुरु बृहस्पति के नाम पे जानते हैं। ये इंडियन कॉस्मोलॉजी पर सामाजिक मूल्यों के प्रभाव का उदाहरण है। सप्ताह के एक दिन को बृहस्पतिवार या गुरुवार कहा जाता है। आज संयोग से गुरुवार भी है। हमारी परंपरा के अनुसार प्रत्येक सप्ताह की तरह आज का दिन आप सभी शिक्षकों या गुरु को समर्पित है। आज के दिन मुझे अपना वो समय याद आता है जब मैं ओडिशा के रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाती थी। मुझे वहाँ बच्चों से ना केवल अपार स्नेह मिला बल्कि बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आज भी जब मैं बच्चों या शिक्षकों के बीच होती हूँ, मेरे अंदर का शिक्षक फिर से जीवंत हो जाता है। शिक्षक ही जीवन निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम है। अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण में मुझे सहज ही स्कूल और शिक्षक को याद आते हैं। इस वर्ष 25 जुलाई को राष्ट्रपति के मेरे कार्यकाल का दूसरा वर्ष संपन्न हुआ। मैंने निर्णय लिया कि उस दिन मैं राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित विद्यालय में बच्चों के साथ क्लासरूम में समय बिताऊं। बच्चों के साथ प्रकृति और पर्यावरण के विषय में बातचीत करके मुझे बहुत संतोष अनुभव हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में आगे बढ़ना सफलता है, लेकिन जीवन की सार्थकता इस बात में निहित है कि हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें, हमारे अंदर करुणा भाव हो, हमारे आचरण नैतिक हो। असल में सार्थक जीवन ही वास्तव में सफल जीवन है। ये बात विद्यार्थियों को समझाना आप सभी शिक्षकों का कर्तव्य है। आपको ऐसे नागरिक तैयार करने हैं जो शिक्षित होने के साथ साथ संवेदनशील, ईमानदार और उद्यमी भी हो। एक शिक्षक अपने आचरण एवं विचारों से विद्यार्थियों के जीवन में अमिट छाप छोड़ सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक कथन इस संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है।
गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनके शिक्षकों ने पुस्तकों की मदद से उन्हें जो सिखाया था वो उन्हें बहुत ही कम याद रहता था, पर पुस्तकों से अलग हटकर शिक्षकों ने स्वयं जो कुछ सिखाया था उनका स्मरण बातों भी याद रहता है। गांधी जी के कथन का भाव ये है कि बच्चे देखकर सुनकर बहुत सारे मूल्य सीखते हैं और अपनाते हैं, इसलिए कक्षा के अंदर और बाहर अपना आचरण उत्कृष्ट होना चाहिए। प्रिय शिक्षकों, एक मूर्तिकार मिट्टी से मूर्ति बनाता है। एक ही तरह की मिट्टी से कई मूर्तिकार बहुत कलापूर्ण प्रतिमा बनाते हैं, तो कोई दूसरा मूर्तिकार सामान्य प्रतिमा बनाते हैं। मिट्टी वही है, प्रतिमाओं में अंतर है। यह अंतर मूर्तिकार की कला और निष्ठा के कारण होता है। कोई बच्चे यदि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो इसमें शिक्षण व्यवस्था और शिक्षकों की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदार बनती है। किसी भी शिक्षा प्रणाली की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों की होती है। शिक्षण कार्य केवल एक नौकरी नहीं है, ये मानव निर्माण का पवित्र अभियान है। प्राय शिक्षकगण केवल परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन श्रेष्ठ शिक्षक प्रदर्शन उत्कृष्टता का मात्र एक आयाम है। कोई बच्चा बहुत अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, किसी बच्चे में नेतृत्व लेने की क्षमता होती है, कोई बच्चा सामाजिक कल्याण के कार्यों में उत्साहित होकर भाग लेता है। ऐसे आयामों की भी प्रशंसा होनी चाहिए। शिक्षक को प्रत्येक बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को पहचान कर उसे उसी तरह की मदद देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। देवियों और स्वजनों, मैं आज एक और महत्वपूर्ण बात आपके बीच रखना चाहती हूँ। एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण मानक वहाँ की महिलाओं की स्थिति है। इसके लिए आवश्यक है सही शिक्षा। अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों की ये जिम्मेदारी है कि वे बच्चों की ऐसी शिक्षा दे कि वे सदैव महिलाओं की गरिमा के अनुकूल आचरण करें। महिला सम्मान की बात केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि व्यवहार में भी होना चाहिए। प्रिय शिक्षकगण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इस नीति में प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल एक्सपीरियंस प्राप्त करने पर बल दिया गया है। इस अनुरूप में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। समग्र विकास में स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का भी उतना ही महत्व है जितना एकेडमिक लर्निंग का है। हमारी संस्कृति में विश्वकर्मा को देवता का दर्जा दिया गया है। आज कौशल विकास से जुड़े शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया है। मैं उनको विशेष बधाई देती हूँ। उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने के इस सुविचारित आयोजन हेतु मैं शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कौशल विकास और उद्यमशीलता एवं शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी तथा उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। प्रिय शिक्षकगण, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र भी विकास के अनुभव योगदान दिया है। गुरुदेव का स्पष्ट विचार था कि एक अध्यापक यदि स्वयं विद्या का निरंतर अर्जन नहीं करता रहता है तो वो सही अर्थों में शिक्षण का कार्य कर ही नहीं सकता है। जिस दीपक की शिखा प्रज्वलित नहीं रहता है उससे दूसरे दीपकों की प्रज्वलित करना असंभव है। मैं आशा करती हूँ कि गुरुदेव के विचारों के अनुसार शिक्षकगण शिक्षण के तौर पर आप सभी अपने ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखेंगे। ऐसा करने से आपका अध्यापन और अधिक प्रासंगिक एवं रुचिकर बना रहेगा। आपके विद्यार्थियों की पीढ़ी ही आप जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं वही पीढ़ी
विकसित भारत के नेतृत्व करेंगे। मैं चाहूँगी कि हमारे शिक्षकों और विद्यार्थियों की सोच वैश्विक हो और उनकी दक्षता विश्व स्तरीय हो। महान शिक्षक ही महान राष्ट्रों का निर्माण करते हैं। विकसित मानसिकता वाले शिक्षकगण ही विकसित राष्ट्र बनाने वाले नागरिकों का निर्माण कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हमारे शिक्षकगण वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जोड़कर देखेंगे। मुझे विश्वास है कि विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए हमारे शिक्षकगण भारत को विश्व का ज्ञान केंद्र बनाएंगे। इसी आशा और भरोसा के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। कोटिशः धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया आपकी प्रेरणा के लिए। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। आप सभी से आग्रह है कि कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम हृदय से आभारी हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया आपकी अत्यंत गरिमामयी उपस्थिति के लिए। सभी मंचासीन गणमान्यों का हृदय से धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कृपया अपनी ही जगह पर रहें। माननीय राष्ट्रपति महोदया प्रस्थान कर रही हैं। सभी गणमान्य सम्माननीय महानुभावों का हृदय से आभार। माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री एवं कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री श्री जयंत चौधरी जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजूमदार जी, सभी सम्मानित गणमान्यों का धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप सभी अपने ही स्थान पर रहें। माननीय राष्ट्रपति महोदया प्रस्थान कर रही हैं। आपसे निवेदन है कुछ देर अपनी ही जगह पर ठहर जाएं। आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि आप सभी कुछ देर अपने ही स्थान पर रहें। माननीय राष्ट्रपति महोदया अभी प्रीमाइसेस में ही हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया अभी अपनी जगह से कहीं नहीं जाएं।